हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण विश्वकर्मा और आज आप सभी को मैं चैप्टर फर्स्ट क्लास सिक्स्थ का फूड वेयर डज इट केम फ्रॉम के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो जैसा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। सो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। तो व्हाट डिड यू ईट एट अ होम टुडे, जो कि आज आप घर पे खाते हो। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स ईट टुडे, और जो आपका दोस्त आज घर पे खा रहा है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या जो कल आपने खाया था या आपके दोस्त ने खाया था जो आज आप खा रहे हो, क्या एक ही तरीके के ये फूड हैं। एंड वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इज नॉट इट। अगर बात की जाए तो हम हर समय जो होता है अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं और अलग अलग समय हम मतलब अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो खाना आज हम खा रहे हैं या जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं और कहाँ से आते हैं। जैसा यहाँ की एक्टिविटी फर्स्ट लिखा है फूड वेराइटी के बारे में। आस्क योर फ्रेंड इन अ स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटन ड्यूरिंग अ डे। आज अपने दोस्त से आप पूछे कि उसने क्या खाया था, या स्कूल के टाइम पे अगर बात रही तो उसने आज क्या खाया था। एंड सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स सेइंग एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और आप देख पाओगे कि अगर वो अलग 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 स्टेट से बिलोंग कर रहा होगा तो उसका खाने का तरीका या खाना जो वो खाता है उसका पैटर्न कुछ अलग रहा होगा। एज का टाइम टेबल आप यहाँ पे लिख सकते हो, व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड एंड फूड आइटम्स इन ईटन इन अ डे। ये एक्टिविटी दरअसल इसलिए कराई जा रही है आपको ताकि आप ये पता कर सको कि लोग जो अलग स्टेट से या अलग जगह से बिलोंग करते हैं उनके खाने का तरीका और उनके खाने के डिशेस भी अलग अलग होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पंजाब में लोग अलग तरीके का डिशेस चलता है, हमारा तमिल में लोग इडली वगैरह खाना पसंद करते हैं। इसी तरीके करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिशेस होती हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक में। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटीज़ इन अ फूड दैट वी ईट एंड व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। आपको जैसे पता होगा कि अलग अलग वेराइटीज़ और अलग अलग जगह खाना खाया जाते हैं जो कि काफ़ी ढेर सारे मात्रा में मतलब अलग अलग वैरायटी फाउंड करते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप सोचिए कि आपके घर में राइस बनाया जाता है एंड वी टेक अ रॉ राइस एंड बॉयल इट अ वाटर। आप बस कुछ नहीं, आप राइस लेते हो और उसको पानी में बॉयल्ड करते हो। जस्ट टू मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ अ बॉयल्ड राइस। केवल आपको अगर बात की जाए तो चावल को पकाने के लिए केवल आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला तो पानी और दूसरा राइस, और आपका एक बॉयल्ड राइस तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। कई फूड आइटम्स होते हैं जहाँ पे कई तरीके के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं टू प्रिपेयर। जैसे वेजिटेबल करी हो गया, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल सॉल्ट स्पीसीज ऑयल एंड सो ऑन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारी जो डिशेस होती हैं, कई तो डिशेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एक से दो की चीज़ें आसानी से बन सकती हैं, जैसे कि चावल की बात की गई। और कई ऐसी हमारी डिशेस होती हैं जहाँ पे आपके ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी टू यहाँ पे लिखा गया, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू इंस्टेड एंड टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट इंग्रेडिएंट्स एंड आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज एंड बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड elder at a home and list them in table 1.2. Some examples are given here and सम मोर देयर टू दिस लिट्स। मतलब यहाँ कहा गया है कि जो अपने 1.1 में अपने दोस्तों के द्वारा जो उसने बताया था कि कौन सा आपने खाना खाया है, कौन सा आपने बनाया है आज के दिन, तो आपको उसको क्या करना है, लेके आना है और वहाँ पे उसके बारे में घर में बात करनी है और उसमें कौन कौन से डिशेज लगती हैं आपको उसके बारे में पूछना है या पता करना है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप 1.2 में लिखा है फूड आइटम, जैसे रोटी हो गई, चपाती हो गई जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या लगता है, आटा लगता है और वाटर लगता है। और फिर उसके बाद अगर बात करें, और पकाने के लिए हमारे पास तवा होना चाहिए गर्म करने के लिए। फिर उसके बाद आता है दाल की अगर बात की जाए तो जहाँ पे आपके पल्स दाल लगते हैं, वाटर लगता है, सॉल्ट लगता है, ऑयल लगता है, घी और कुछ मसाले वगैरह लगते हैं उसको तड़का देने के लिए।
तो यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही है कि कैसे हमें कुछ आइटम्स को एक ही 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में काम हो जाता और कुछ आइटम्स में हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे बढ़ते हुए, व्हाट डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर अ डिफरेंट फूड आइटम। आपने पाया होगा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं, अलग अलग डिशेस भी आप बनाते हो। डिस्कस इन क्लास एंड सो व्हाट डू यू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब हम बात करें कि ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये आते कहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हो, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे कि जो खाना होता है, जो फूड मटेरियल्स होता है और वो कहाँ से आते हैं। इट्स मे बी ईजी फॉर us to guess the source of some of the ingredients that we are listened 1.2। जैसा कि टेबल 1.2 में बात की गई है कि वहाँ पे हमने कुछ दाल बनी थी और उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स थे। अब हम बात करेंगे कि वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फॉर इंटेंस एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम प्लांट्स। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, चीज़ें प्लांट से ही आती, वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में अगर बात की जाए तो। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट। अब राइस और वीट के सोर्सेज कहाँ होते हैं, मतलब ये कहाँ से आते हैं। एंड यू मे हैव अ सीन पैडी, आपने पैडी देखा होगा, एंड वीट की फील्ड देखी होगी आपने, जहाँ पे ढेर सारी मात्राओं में पैडी, गेहूं की मतलब धान और गेहूं की खेती की जाती है। फिर वहाँ से उन चीज़ों को निकाला जाता है, लाया जाता है, वो एक प्रोसेस होती है। फिर वहाँ से वो चीज़ें हमें मिलती हैं। एंड देन दे आर फूड आइटम लाइक मिल्क। अब बात करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं एनिमल्स के थ्रू, जानवरों के थ्रू, इन लोगों से हमें मिलती हैं। एक्टिविटी 3 में बात की गई, लेट अस take the food items list earlier and try to find out where they come from and their ingredients and their sources. Some examples and 1.3। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चीज़ें हमारे थाली में या फूड आइटम्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो पहले ग्राउंड्स होता है, ग्राउंड्स में वहाँ पे उसके पहले बुआई की जाती है, बुआई करने के बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसकी कटाई की जाती है, फिर मार्केट में वो हमें लाके मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर जैसे आप फूड आइटम्स इडली बनाना है आपको, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है। राइस हो गया, उड़द की दाल हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, और हमें जो कि ये प्लांट्स के द्वारा ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद आता है चिकन करी के बारे में अगर बात की जाए, तो चिकन हो गया, स्पाइसीज़ हो गए। चिकन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। स्पाइसीज़ एंड ऑयल और घी के बारे में बात की जाए तो ये भी एनिमल्स के द्वारा हमें मिलते हैं, उनके दूध निकालते हैं, फिर उससे हम घी बनाते हैं। और कुछ इसमें चीज़ें जैसे स्पीसीज़ हो गई, स्पाइसीज़ हमें प्लांट से मिलते हैं। इसी तरीके खीर की अगर बात की जाए तो मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है, शुगर। तो यहाँ पे केवल ओवरऑल चीज़ें ये बात ही की जा रही है कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं। एंड व्हाट डू यू conclude from activity, plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits। Animals provided us milk and meat products, egg। अब अगर बात की जाए तो प्लांट्स के थ्रू हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, दाल हो गया, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और एनिमल्स के थ्रू हमें क्या मिलता है, मिल्क हो गया, मीट प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, तो ये क्या है, ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं और ये मिल्क, क्रीम, कर्ड, ये सारी चीज़ें बनाते हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में इनका यूज़ इस्तेमाल करते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आपके पास कुछ ऐसे जानवर के नाम पता है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब हम प्लांट्स पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और उनके एनिमल प्रोडक्ट्स जो कि हमें खाने के रूप में उनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स की बात की जाए तो वो एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हमें खाने मिलते हैं। एंड विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर दीज, जैसे कि वी ईट मेनी लीव्स, कई वेजिटेबल्स की पत्तियाँ हम खाते हैं, जैसे कि स्पेनिश हो गया। एंड वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ फ्रूट्स खाते हैं हम प्लांट्स के, जैसे मैंगो, बनानास एक्सेट्रास। एंड समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। कभी कभी तो हम रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि आप मूली देख सकते हो, और कभी कभी स्टेम्स खाते हैं, जैसे कि आप स्पेनिश हो गया, ये सारी चीज़ें। और कहाँ तक कि कभी कभी हम फ्लावर्स भी उसके खाते हैं। एंड हैव यू एवर ईटन अ पम्पकिन फ्लावर, हम पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें भी कभी कभी खाते हैं। एंड डिप्ड इन अ राइस पेस्ट ऑफ अ फ्राइड, अलग अलग जगह उनको फ्राई करके उनकी लीव्स होती है उन्हें भी खाया जाता है। अलग अलग
मतलब ओवरऑल बात की जा रही है कि हम प्लांट्स के हर एक पार्ट्स को खाते हैं। एंड सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है? सम प्लांट ईटेबल, जो मतलब खाई जा सकते। सम प्लांट्स हैव टू और मोर, किसी कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें दो या दो से ज़्यादा बार भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। एंड सीड्स मस्टर्ड प्लांट्स एंड गिव अस ऑयल। जो हमारे पास सीड्स होते हैं, जो मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं, वो हमें उनके थ्रू हमें ऑयल मिलता है। एंड दे लीव आर यूज एज अ वेजिटेबल्स, जिनको हम वेजिटेबल्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर सरसों का पेड़ के बारे में बात की जाए तो उनकी पत्तियों को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब उसके पत्ती जब वो बड़े हो जाते हैं, जब पक जाते हैं, तो उनकी जो सीड्स होती हैं उनको ऑयल के रूप में हम सरसों का तेल निकालने का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसी तरीके आता है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट that are used as a food? Think of more examples and where many parts of a single plants are used as a food. आप सोचो कि कई ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि इनके प्लांट्स का हम इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में। एक्टिविटी फोर्थ में क्या रखा गया है? यहाँ पे ये रखा गया कि फूड आइटम्स हैं विथ प्लांट्स एंड एज मेजर सोर्सेज, इंग्रेडिएंट्स हैं एंड प्लांट्स पार्ट्स विच इज़ गिव अस फूड। जैसे अगर बात की जाए तो ब्रिंजल करी हो गया, तो ब्रिंजल में होता है, ब्रिंजल होता है, चिली स्पाइसेस मिलाई जाती हैं, और ये हमें कुछ फ्रूट्स होती हैं ऊपर के पार्ट्स, और जो ऑयल हो गया ग्राउंडनट, ये जो मस्टर्ड जो ऑयल होता है ये सीड्स के थ्रू मिलते हैं। इसी तरीके आप दो और तीसरे में ऐसे आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच।